हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आईसीटी के क्लास नंबर 2 है ये। क्लास नंबर 1 में हमने कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर जिसमें इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड सीपीयू को इन डिटेल कवर करा था। अभी तक जिसने वो वीडियो नहीं देखी है वो आई बटन पर जाके या फिर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम कंप्यूटर मेमोरी जिसमें फर्स्ट प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी को इन डिटेल कवर करने वाले हैं। प्राइमरी मेमोरी में हम रैम को इन डिटेल कवर करेंगे जिसमें उसके टाइप्स एस रैम एंड डी रैम को भी कवर करेंगे, उसका डिफरेंस देखेंगे। रोम जिसमें पी रोम, ई पी रोम एंड डबल ई पी रोम को कवर करने वाले हैं। फिर सेकेंडरी मेमोरी में क्या देखेंगे हम, मैग्नेटिक स्टोरेज, ऑप्टिकल स्टोरेज एंड फ्लैश स्टोरेज को इन डिटेल कवर करने वाले हैं। जिसमें मैग्नेटिक स्टोरेज में क्या आएगा, एचडीडी, हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टैप्स। ऑप्टिकल स्टोरेज में सीडी एंड डीवीडी। एग्जाम में सीडी एंड डीवीडी से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उसको भी मैंने इन डिटेल कवर करा है एंड इसका डिफरेंस भी मैंने कवर करा है, जिसकी मदद से आप स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस आते हैं जिसमें एक दूसरे को कैरेक्टरिस्टिक्स मिक्स कर दिए जाते हैं तो वो अच्छे से आप उसकी हेल्प से कर सकेंगे कवर। फिर है फ्लैश स्टोरेज जिसमें पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड। तो ये सब चीज़ें हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर पसंद आती है तो वीडियो प्लीज़ लाइक करिएगा एंड शेयर करना मत भूलिएगा एंड सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी इज़ अ टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी विच इज़ डायरेक्टली एक्सेस बाय द preprocessor. It is basically used to store data on which computer is currently working. It has a laser storage than the secondary memory. It's basically of the two types. तो प्राइमरी मेमोरी क्या है, मेन मेमोरी है कि जो एक्चुअली एक्सेस होती है प्री प्रोसेसर के थ्रू एंड वो उसकी स्टोरेज कंपेयर में सेकेंडरी मेमोरी से कम होती है एंड उसकी मदद से करंटली कंप्यूटर है वो करंटली वर्किंग में रहता है। फिर है रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी। टू टाइप्स की मेमोरी है उसमें। फिर सेकेंडरी मेमोरी में क्या है, मेमोरी इज़ अ टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी विच इज़ यूज टू परमानेंटली स्टोर द डेटा एंड द इंफॉर्मेशन। सेकेंडरी मेमोरी परमानेंट डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़फुल है। इट हैज़ अ लार्जर डेटा स्टोरेज कैपेसिटी दैन द प्राइमरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी इज़ नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल फ्रॉम सीपीयू। इट इज़ बेसिकली अ 4 टाइप्स। तो ये जो ये स्टेटमेंट आया ना, तो एग्जाम में इस तरह से स्टेटमेंट फॉर्मेशन कर दी जाती है। यहाँ पे आपको सेकेंडरी मेमोरी की जगह प्राइमरी मेमोरी लिख दे और पूछे कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, तो आपको ये इस तरह के जो स्टेटमेंट है ना तो वो आप अपने नोट में लिख लीजिएगा कि सेकेंडरी मेमोरी इज़ नॉट डायरेक्टली एक्सेस फ्रॉम द सीपीयू। ठीक है, उसके 4 टाइप्स कौन कौन से हैं, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी, जिसमें फिर है डीवीडी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इसके फुल फॉर्म्स भी पूछे जाते हैं तो वो भी देख लिएगा आप। एंड लास्ट है फ्लॉपी डिस्क। फिर एक एक करके एक डिटेल में देखते हैं रैम। रैम के बारे में, रैम इज़ यूज टू स्टोर द प्रोग्राम्स एंड डेटा बीइंग यूज्ड बाय द सीपीयू इन रियल टाइम। द डेटा ऑन द रैंडम एक्सेस मेमोरी कैन बी रीड। क्या क्या कर सकते हैं रैम की मदद से, रीड, रिटर्न एंड इरेज एनी नंबर ऑफ टाइम। तो ये इसकी मेन फीचर है इसका कि वो उसकी मदद से हम मेमोरी को किस तरह से रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं एंड इरेज कर सकते हैं कितनी भी बार। ठीक है, रैम की हेल्प से। रैम इज़ अ हार्डवेयर एलिमेंट वेयर द डेटा करंटली यूज्ड इज स्टोर। इट इज़ अ वॉलेटाइल मेमोरी। ये ध्यान रखना है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार कि रैम क्या है, वो वॉलेटाइल मेमोरी है, तो ये याद रखना है वॉलेटाइल मेमोरी है। वॉलेटाइल मतलब क्या कि वो वो अस्थिर मेमोरी है, वो एकदम टेम्पररी बेसिस पे है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी। तो रैम को मेन मेमोरी एंड प्राइमरी मेमोरी भी बोला जाता है। दिस इज़ यूजर्स मेमोरी। The software as well as data files are stored on the hard disk. When the software or those files are open, they get expanded into the RAM. It is a space where temporary data are automatically stored until the user save it into the secondary storage device. जब डेटा तब तक रैम में रहेंगे जब तक वो उसको सेव नहीं कर लेता सेकेंडरी स्टोरेज के लिए। टाइप कौन कौन से हैं, एस रैम एंड डायनेमिक रैम। तो स्टैटिक रैम और द एस रैम स्टोर अ बिट ऑफ डेटा यूजिंग द स्टेट ऑफ 6 ट्रांजिस्टर मेमोरी सेल। तो ये ध्यान रखना है, 6 ट्रांजिस्टर मेमोरी सेल। एंड डायनेमिक रैम में क्या बोला है, और डी रैम स्टोर अ बिट ऑफ यूजिंग अ पेयर ऑफ अ ट्रांजिस्टर एंड कैपेसिटर विच कंस्टिट्यूट अ डी रैम मेमोरी सेल। तो वो क्या कर रहा है,
कौन सा डेटा यूज़ कर रहा है, दो पेयर का यूज़ कर रहा है, किस पेयर का, ट्रांजिस्टर एंड कैपेसिटर। तो ये दो चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसका डिफरेंस देख लेते हैं। SRAM इज़ अ फास्टर कंपेयर टू दी DRAM एंड DRAM provides slow access speeds. These are expensive, these are cheaper. SRAM is a low density device and DRAM is a highly density device. They are used in cache memory and they are used in main memory. Consumers consume less power and generate less heat. And DRAM क्या है, use more power and generate more heat. SRAM has higher data transfer rate and DRAM has a lower data transfer rate. And transistor are used in store to information of SRAM. तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पे ट्रांजिस्टर हेल्प से स्टोर होता है डेटा SRAM में, एंड यहाँ पे होता है कैपेसिटर की हेल्प से। तो ये चीज़ें भी हम इन डिटेल आगे देखने वाले हैं, लेकिन आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है क्योंकि एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि इतने सारे क्वेश्चन्स किस तरह से NTA फ्रेम करता होगा। तो ये बेसिक चीज़ों को ही वो एक दूसरे में मिक्सअप करके पूछ लेते हैं कि SRAM इज़ फास्टर की जगह ये बोले कि स्लोअर है, और पूछे कि ये स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग है। तो इस तरह से ही पूछते हैं। तो आप सभी चीज़ों को तो एक साथ याद नहीं रख सकते ना, तो एक चीज़ को आप अच्छे से याद रखेंगे। अगर SRAM के फीचर्स आपको सब याद है तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा ना DRAM के क्या उसके फीचर्स रहेंगे। तो आपको कम से कम एक चीज़ तो याद रखनी ही है। तो SRAM में क्या है, फास्टर है, एक्सपेंसिव है, लो डेंसिटी है। एक्सपेंसिव आप इस तरह से याद रख सकते हैं, SRAM फास्ट है तो क्या होगा, वो एक्सपेंसिव होगा। एक्सपेंसिव है लेकिन उसकी जो डेंसिटी है वो स्लो है। कहाँ पे यूज़ होती है, कैशे मेमोरी में। कैशे मेमोरी हम इन डिटेल आगे देखने वाले हैं। कैशे मेमोरी में यूज़फुल है, लो पावर है एंड जनरेट लेस हीट। क्योंकि एक्सपेंसिव है ना, तो हमने ज़्यादा खर्चा करा है तो ऑब्वियसली वो कम पावर यूज़ में, और वो गर्म भी नहीं होगा जल्दी, इस तरह से। एंड SRAM हैज़ अ हायर डेटा ट्रांसफ़र रेट, हाई है, ठीक है। एंड ट्रांजिस्टर आर यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन। तो किस तरह से हम याद रखेंगे, सब चीज़ें फास्ट है, यहाँ पे फास्ट है, एक्सपेंसिव है, एक लो डेंसिटी आ गई, एंड कैशे मेमोरी में यूज हो रहा है, लेस पावर एंड लेस हीट, ये हो गया याद। एंड हाई डेटा ट्रांसफ़र एंड ट्रांजिस्टर आर यूज। सभी चीज़ें SRAM में क्या याद रखी, हाई वाली चीज़ें ज़्यादा है, स्पीड फास्ट है, लेस हीट एंड लेस हीट होगी एंड लेस पावर ले रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप एक एक करके चीज़ों को इसके कीवर्ड से याद रख सकते हैं। स्पेशली ट्रांजिस्टर एंड कैपेसिटर आपको ध्यान ज़्यादा रखना है। फिर नेक्स्ट है रीड ओनली मेमोरी। तो रोम इज़ अ टाइप ऑफ मेमोरी वेयर द डेटा हैज़ बीन प्री रिकॉर्डेड, डेटा स्टोर इन रोम रिटेन इवन आफ्टर द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ, ठीक है। तो कंप्यूटर को बंद करने के बाद भी रोम में डेटा स्टोर रहेगा, जबकि रैम में क्या रहेगा, जैसे ही कंप्यूटर बंद होगा चीज़ें गायब हो जाएंगी। इट्स अ नॉन वॉलेटाइल। तो ये क्या है, नॉन वॉलेटाइल है। तो ये ध्यान रखने है। रोम हम कैसे याद रखेंगे नॉन वॉलेटाइल, हम बोलेंगे ना कि जैसे कि ये मेरी रोम में बस गया है, तो रोम में बसेगा तो वो क्या होगा, वो फिक्स होगा। तो फिक्स इन द सेंस वो क्या होगा, नॉन वॉलेटाइल। वॉलेटाइल क्या है कि जो अस्थिर है, एंड नॉन वॉलेटाइल क्या होगा, जो फिक्स टाइप का होगा, वो स्थिर होगा, ठीक है। तो रोम वाला क्या होगा, नॉन वॉलेटाइल। इट इज़ जनरली यूज्ड इन एम्बेडेड पार्ट्स वेयर द प्रोग्रामिंग रिक्वायर ऑलमोस्ट नो चेंजेस। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी है रोम। It is a permanent CN04 erasable memory gets initiated when the power is supplied to the computer. ROM is a memory chip fixed on the motherboard at the time of manufacturing. तो वो मदरबोर्ड में ही उसकी मैन्युफैक्चरिंग के टाइम उसको फिट करा जाता है, उसकी मेमोरी चिप को। इट स्टोर अ प्रोग्राम कॉल बायोस। तो बेसिक, बायोस का भी फुल फॉर्म याद रखना है, बेसिक इनपुट आउटपुट स्टेटस। दिस प्रोग्राम चेक्स द स्टेटस ऑफ ऑल डिवाइसेस अटैच टू द कंप्यूटर। तो बायोस के वक्त कौन सा, रैम या काम आएगा या रोम, तो ऑब्वियसली क्या होगा, रोम। क्वेश्चन ये ऐसे ही पूछ जाते हैं, एक एक स्लाइड से क्वेश्चन निकल रहा है, ठीक है। टाइप्स ऑफ रोम में क्या होगा, फर्स्ट प्रोग्रामेबल रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम एंड मास्क रोम। तो प्रोग्रामेबल रोम क्या होगा, इट इज़ अ टाइप ऑफ रोम वेयर द डेटा इज रिटन आफ्टर द मेमोरी चिप हैज़ बीन क्रिएटेड। इट इज़ अ नॉन वॉलेटाइल। प्रोग्रामेबल रोम में क्या होगा कि डेटा को राइट कर सकेंगे आफ्टर द मेमोरी चिप।
तो मेमोरी चिप क्या बोला कि मदरबोर्ड जब मतलब मैन्युफैक्चरिंग के टाइम ही उसके मदरबोर्ड में हम जो फिक्स कर दे रहे हैं वो मेमोरी चिप, तो एक बार हम डेटा को राइट कर पाएंगे उसकी मेमोरी में मेमोरी चिप को इरेज करने के बाद। ठीक है, तो एक बार हम कर पाएंगे, वो होगा प्रोग्रामिंग। फिर होगा इरेजेबल प्रोग्रामिंग रोम। इट इज़ अ टाइप ऑफ रोम वेयर द डेटा ऑन दिस नॉन वोलेटाइल मेमोरी चिप कैन बी इरेज बाय एक्सपोजिंग इट टू हाई इंटेंसिटी यूवी लाइट। तो यहाँ पे क्या होगा, यूवी लाइट की हेल्प से हम एक बार उसको चेंज कर पाएंगे। तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। फिर है इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, जिसमें क्या होगा, रोम वेयर द डेटा ऑन दिस नॉन वोलेटाइल मेमोरी चिप कैन बी इलेक्ट्रॉनिकली इरेज यूजिंग फील्ड इलेक्ट्रॉनिक एमिशन। तो इसकी फील्ड इलेक्ट्रॉन इमिशन की मदद से हम डेटा को इरेज करेंगे। एंड लास्ट है मास्क रोम। It is a type of ROM in which the data is written during the manufacture of the memory chip। तो ये जब मैन्युफैक्चरिंग के वक्त मेमोरी चिप जो इंस्टॉल करी जाती है तो उस वक्त जो लिखा जाता है वो मास्क रोम है। तो ये भी आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। डिफरेंस क्या है रैम एंड रोम में? डेटा डिफरेंस के पॉइंट्स देख लेते हैं। डेटा रिटेंशन में, रैम इज़ एन वॉलेटाइल मेमोरी थ्रू कुड स्टोर द डेटा एज लॉन्ग एज द पावर इज सप्लाइड। जब तक पावर रहेगी तब तक वो स्टोर रहेगा डेटा, पावर ऑफ तो वहाँ डेटा भी गायब। रोम में क्या होगा, इज़ अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी दैट कुड रिटेन द डेटा इवन व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ। रीड एंड राइट में क्या है, रीड एंड राइट ऑपरेशंस आर सपोर्टेड। तो यहाँ पे रीड एंड राइट है एंड यहाँ पे ओनली रीड ऑपरेशंस आर सपोर्टेड। रीड ही करा जाता है, राइट नहीं कर सकते। राइट हम करेंगे तो किसकी मदद से करेंगे, ये सब चीज़ों की मदद से, जहाँ पे हमें बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें करनी पड़ेंगी। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, जहाँ पे यूवी लाइट्स का यूज़ करके या फील्ड इलेक्ट्रॉन इमिशन का यूज़ करके हम एक बार उसको चेंज कर पाएंगे। तो यहाँ पे रीड वाला ही ऑप्शन है। फिर है कॉस्ट, रैम इज़ मोर कॉस्टलियर देन द रोम एंड रोम इज़ चीपर देन दी रैम। तो ये चीज़ ध्यान ज़्यादा रखनी है आपको, इसको इंटरचेंज करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चिप की साइज़ क्या है, रैम चिप कैन स्टोर ओनली अ फ्यू गीगाबाइट ऑफ द डेटा एंड रोम चिप कैन बी स्टोर मल्टीपल मेगाबाइट ऑफ डेटा। यहाँ पे MB के फॉर्म में और यहाँ पे GB के फॉर्म में, तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पे है GB के फॉर्म में, ये है MB के फॉर्म में। फिर है फंक्शन यूज फॉर द टेम्पररी स्टोरेज ऑफ डेटा करंटली बीइंग प्रोसेस बाय CPU। ये टेम्पररी के लिए है, यूज फॉर स्टोर फर्मवेयर बायोस एंड अदर डेटा दैट नीड टू बी रिटेन। जहाँ पे ये लॉन्ग टर्म के लिए होगा तो रोम, एंड टेम्पररी स्टोरेज के लिए तो वो है रैम। यूज़ एज और इन CPU, कहाँ पे यूज़ होगा रैम, CPU कैशे में, प्राइमरी मेमोरी में, और रोम होगा फर्मवेयर में एंड माइक्रो कंट्रोलर्स में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर है कैशे मेमोरी, इज स्पेशली वेरी हाई स्पीड मेमोरी। This cache is a smaller and faster memory that store copies of the data from frequently used main memory location। ठीक है, अब भी हम स्पेशली कहाँ पे हम अगर देखें कैशे मेमोरी को, तो हमारे फ़ोन में भी बहुत सारे फोल्डर्स अगर हमने कभी देखे हैं तो फोल्डर्स ऑटोमेटिकली बन जाते हैं, तो वो कैशे मेमोरी का पार्ट है एक। There are various different independent cache in CPU which store instruction and data. The most important use of cache memory is that it is used to reduce the average time to access data from the main memory। main memory से चीज़ें आएंगी तो बहुत टाइम जाएगा, तो क्या होगा, अगर main memory यहाँ है तो कैशे मेमोरी है ना, जो चीज़ यहाँ पे चाहिए ना वहाँ से ये main memory है और ये कैशे मेमोरी है, तो चीज़ यहाँ से यहाँ तक अगर ऐसे सीधे भी आएगी तो टाइम लगेगा। उससे बेटर है यहाँ पे कैशे मेमोरी के पास है तो जल्दी आ जाएगी ना। तो कैशे मेमोरी मेन मेमोरी से बाद में आती है एंड वो सबसे ज़्यादा नज़दीक होती है उसके। फिर है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी इज़ एक्सट्रीमली फास्ट मेमोरी टाइप दैट एक्ट एज अ बफर बिटवीन द रैम एंड CPU। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। कैशे मेमोरी होल्ड फ्रीक्वेंटली रिक्वायर्ड डेटा एंड इंस्ट्रक्शन सो दैट दे हैव इमीडिएटली अवेलेबल टू द CPU व्हेन नीडेड। तो ये CPU के एकदम यहाँ पे, अगर ये CPU है तो यहाँ पे एकदम इसके नज़दीक में ही रहती है। कैशे मेमोरी इज़ कॉस्टलियर देन द मेन मेमोरी और डिस्क मेमोरी बट मोर इकोनॉमिकल देन द CPU रजिस्टर। ठीक है, तो वो कॉस्टलियर है, ये ध्यान रखना है। कैशे मेमोरी इज़ यूज टू स्पीड अप एंड सिंक्रोनाइज विद द हाई स्पीड CPU।
फिर लेवल कौन कौन से है इसमें, लेवल ऑफ द मेमोरी में फर्स्ट लेवल पे है रजिस्टर, फिर कैशे मेमोरी, फिर मेन मेमोरी एंड फिर है सेकेंडरी मेमोरी। तो लेवल 1 रजिस्टर में इट इज़ अ टाइप ऑफ मेमोरी इन विच डेटा इज स्टोर एंड एक्सेप्टेड दैट इमीडिएटली स्टोर इन द CPU। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड रजिस्टर इज एक्यूमुलेटर, प्रोग्राम काउंटर एंड एड्रेस रजिस्टर एक्सेट्रा। तो अगर हम बोले कि यहाँ पे CPU है तो इस फॉर्म में पहले क्या आएंगे, रजिस्टर, फिर आएंगे कैशे मेमोरी, फिर आएगी मेन मेमोरी एंड फिर होगी सेकेंडरी। इसका सीक्वेंस भी पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखना है। अगर ये हमारा हम हैं तो हम सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ संभाल के रखनी है तो हम क्या रखेंगे, पॉकेट में रखेंगे। तो पॉकेट क्या हो गई, रजिस्टर मेमोरी। फिर हो अगर कैशे मेमोरी क्या है, वो चीज़ पॉकेट से निकाल कर हमने कोई नज़दीक में हमने कबर्ड में रख दी, तो कबर्ड ये है। फिर हमने मेन मेमोरी क्या होगी कि हमने लॉकर में रख दी, एंड सेकेंडरी मेमोरी क्या होगी कि हम लॉकर हमने जहाँ रखा है ना, तो लॉकर बहुत दूर है हमारी कि हम उसको फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो हम इसकी मतलब इन शॉर्ट कहने का क्या मतलब है कि चीज़ कितनी जल्दी हमें इन शॉर्ट मिल जाती है। तो रजिस्टर में सबसे ज़्यादा स्पीड में हमें चीज़ मिल जाती है। कैशे मेमोरी में फास्टेस्ट मेमोरी दैट हैज़ अ faster access time when data is temporarily stored for the faster access. Main memory में is a memory on which the computer works currently. It is small in size. Once power is off, data no longer stay in this memory. तो ये एक सेंटेंस याद रखना है कि लाइट ऑफ मतलब पावर ऑफ होते ही उसकी जो मेमोरी है वो इरेज हो जाती है। Secondary memory is external memory that is not fast as main memory but data stay permanently in this memory। तो यहाँ पे permanently stay रहता है secondary memory में। फिर फीचर क्या है कैशे मेमोरी के, तो एक volatile है। कैशे मेमोरी is a volatile memory which means that the contents are lost when the computer is turned off or restart। Temporary storage क्या है, कैशे मेमोरी is used to store frequently accessed data and instruction temporarily so that they have been accessed more quickly by the CPU and speed को कैसी होगी, कैशे मेमोरी इज़ मच फास्टर देन द रैम। तो ये एक सेंटेंस बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, PYQ में भी आप इसको देख पाएंगे। एंड इज़ लोकेटेड क्लोजर टू द CPU एंड हैज़ अ स्मॉलर कैपेसिटी। टाइप्स कैसे हैं, देयर आर डिफरेंट लेवल ऑफ कैशे मेमोरी इंक्लूडिंग लेवल 1, 2 and 3 cache. Each level has different specifications such as size and access speed. फिर नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस। तो अभी कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस किस किस टाइप के हैं, तो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस, फ्लैश मेमोरी डिवाइस, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस एंड क्लाउड एंड वर्चुअल स्टोरेज डिवाइस। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस में क्या है, फर्स्ट रैम। तो ऑब्वियसली आगे हमने देख लिया, यहाँ पे एक फटाफट जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो वहाँ पे नहीं कवर हुए तो वो एक बार देख लेते हैं। stand for random access memory used for the store information that it use immediately, or we can say that is temporary memory। तो टेम्पररी मेमोरी ध्यान रखनी है, टेम्पररी मेमोरी है, इसका फुल फॉर्म ध्यान रखना है। कंप्यूटर्स ब्रिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ऑन द हार्ड डिस्क टू द रैम टू प्रोसेस इट एंड टू यूज बाय द यूज़र। वंस कंप्यूटर इज टर्न ऑफ द डेटा इज डिलीट। तो ये एक पॉइंट हो गया, हर लाइन से एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। विथ द हेल्प ऑफ रैम कंप्यूटर्स कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क लाइक लोडिंग एप्लीकेशन। तो कौन कौन सी हेल्प रैम की मदद से कौन कौन से काम होते हैं, लोडिंग एप्लीकेशंस, ब्राउजिंग द वेब, एडिटिंग एंड स्प्रेडशीट, एक्सपीरियंसिंग द न्यूएस्ट गेम एक्सेट्रा। तो ये भी फीचर्स पूछे जाते हैं, तो वो भी ध्यान रखना है। इट अलाउ यू टू मॉडिफाई क्विकली अमॉन्ग दिस टास्क, remembering when you are in one task once you switch to the different task. It is also used to load and run application like your spreadsheet program, answer commands like all edit you made with the spreadsheet, or the tag between the multiple programs like when you left the spreadsheet to see the email। ठीक है, हम एक अल्ट टैब का यूज़ करते हैं ना, वहाँ पे बोला है कि अल्ट टैब की मदद से बहुत सारे टैब हमारे ओपन है, एक टैब से हम दूसरे टैब पे जंप करते हैं, वही बात बोल रहे हैं। मेमोरी इज़ मेनली ऑलवेज एक्टिवली एम्प्लॉय बाय योर कंप्यूटर। इट रेंज फ्रॉम किसके रेंज क्या है, 1 GB से लेकर 32 GB और 64 GB डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसिफिकेशन। तो रैम में ये ध्यान रखना है। फिर है रोम। रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी, नॉन वॉलेटाइल है। वंस डेटा इज स्टोर इन द मेमोरी कैन नॉट बी मॉडिफाई और डिलीट। फिर इसकी स्पीड कितनी होगी, स्पीड नहीं, इसकी रेंज कितनी है, 4 MB, 4 से लेके 8 MB पर रोम चिप।
ठीक है, बाकी की जो एक्स्ट्रा बातें हैं वो भी आप यहाँ पे अच्छे से पॉज करके पढ़ लीजिएगा। फिर है मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस। तो इसमें फर्स्ट क्या है, फ्लॉपी डिस्क। तो फ्लॉपी डिस्क इज ऑल्सो नोन एज अ फ्लॉपी डेस्कटेल. It is generally used on a personal computer to store data externally. Floppy disk is made up of the plastic cartridge and secure with a protective case. Nowadays floppy disk is replaced by new and effective storage like the USB. USB के आने के बाद floppy disk का यूसेज है वो कम हो गया है या फिर रिप्लेस हो गई है वो बाय द USB. फिर है हार्ड डिस्क, जिसको हम बोलते हैं HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव, दैट स्टोर एंड रिट्राइव डेटा यूजिंग मैग्नेटिक स्टोरेज. इट इज़ अ नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज. तो ये एक ध्यान रखना है कि ये क्या है, नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज है. दैट कैन बी मॉडिफाई और डिलीटेड अ नंबर ऑफ टाइम without any problem. Most computers and laptops have HDD as their secondary storage device. It is actually a set of stacked disks such as like the phonograph record. In every hard disk the data is recorded electromagnetically in concentric circle, or we can say the track person on the hard disk, and with the help of the head just like a phonograph arm to read the information present on the task. The read write speed HDD is not so fast but decent. It is range from the few GB to the few and more TB. तो एक बार इसका डिफरेंस भी देख लेते हैं हार्ड डिस्क एंड फ्लॉपी डिस्क का. हार्ड डिस्क में क्या, इट इज़ अ मैग्नेटिक डिस्क मेड ऑफ फ्रॉम द एल्यूमिनियम, और ये है किससे बनता है, प्लास्टिक से. फ्लॉपी डिस्क, it is used as a main storage device of the computer. Initially it was used as a main storage device, but nowadays it does not use. फिर it is used to for a metallic disk called platter. तो ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि हार्ड डिस्क में प्लेटर होता है या नहीं होता है, तो यहाँ पे प्लेटर होता है. इट कंटेन सिंगल प्लास्टिक डिस्क. स्टोरेज कैपेसिटी इज़ वेरी हाई. यहाँ पे स्टोरेज कैपेसिटी लो है. डेटा कैन नॉट बी डैमेज और करप्ट. डेटा डैमेज एंड करप्ट नहीं होता हार्ड डिस्क में, और यहाँ पे हो सकता है. इट इज़ वेरी कॉस्टली कंपेयर टू द फ्लॉपी डिस्क, इज़ वेरी चीप, एंड वेट इज़ हैवियर देन द फ्लॉपी डिस्क. तो यहाँ पे वेट हाई है एंड यहाँ पे वेट लो है. तो यहाँ से भी क्वेश्चन स्टेटमेंट में पूछे जा सकते हैं. फिर है मैग्नेटिक कार्ड. मैग्नेटिक कार्ड is a card in which data is stored by modifying or rearranging the magnetics tiny iron-based magnetic particles present on the band of the card. It is also known as a swipe card. तो इसको मैग्नेटिक कार्ड को स्वाइप कार्ड भी बोला जाता है. It is used like a passcode, like a credit card, identity card, etc. फिर है टैप कैसेट. It is also known as a music cassette. It is a rectangular flat container in which the data is stored in the among magnetic tape. It is generally used to store audio recording. तो टैप कैसेट के बारे में तो हमें पता ही है. फिर है सुपर डिस्क. इट इज़ आल्सो कॉल्ड LS240 और LS120. तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि सुपर डिस्क को क्या बोला जाता है एक्स्ट्रा में. इट इज़ इंट्रोड्यूस बाय इमेशन कॉर्पोरेशन एंड इज़ पॉपुलर विथ OEM computers. It can store data up to 240 MB. फिर है फ्लैश मेमोरी डिवाइस. इट इज़ अ चीपर एंड मोर पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस. इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज डिवाइस टू स्टोर डेटा बिकॉज इज़ मोर रिलायबल एंड एफिशिएंट एज कंपेयर टू स्टोर डिवाइस. सम ऑफ दिस कॉमनली यूज फ्लैश मेमोरी एंड डिवाइस आर पेन ड्राइव. फ्लैश मेमोरी में पेन ड्राइव एंड SSD. तो पेन ड्राइव आल्सो नोन एज अ USB फ्लैश ड्राइव that includes flash memory with integrated USB interface. We can directly connect this device to our computer and laptop and read-write data into them in much faster and more efficient way. पेन ड्राइव का यूज़ तो हमें सबको ही पता है, और इसकी रेंज कितनी ज़्यादा होती है, 1 GB से लेकर 250 GB तक रहती है. SSD मतलब क्या, सॉलिड स्टेट ड्राइव, अ मास स्टोरेज डिवाइस लाइक HDD. It is more durable because it does not contain optical disk inside like a hard disk. It need less power as compared to the hard disk. तो ये भी ध्यान रखना है. इस लाइट वेट, इसके लाइट वेट भी है and has 10 times better read and write speed to computer to hard disk. तो यहाँ पे हार्ड डिस्क का कंपैरिजन भी SSD से हो गया है, तो ये भी ध्यान रखना है. लेस पावर कंपैरिजन है, लाइट वेट है, 10 टाइम बेटर है हार्ड डिस्क से, बट दिस आर कॉस्टली
कॉस्टली एज वेल, तो ये कॉस्टली भी है. वाइल SSD सर्व एज इक्विवेलेंट फंक्शन एज हार्ड ड्राइव, their internal components much different. Unlike the hard drive, SSD does not have any moving parts and thus they are called solid state drives. Instead of storing data on magnetic platters, SSD store data using non-volatile storage. तो ये एक ध्यान रखनी है. Since SSD haven't any moving parts, they do not need to sign up. तो उनको साइन अप की ज़रूरत नहीं होती. इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है. इट रेंज फ्रॉम 150 GB टू फ्यू मोर TB. ठीक है, यहाँ से इस एक एक पैराग्राफ में एक एक चीज़ें हमें ध्यान रखनी है. फिर है SD कार्ड. इट इज़ नॉन एज सिक्योर डिजिटल कार्ड. इट जनरली यूज विद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाइक फोन, डिजिटल कैमरा एक्सेट्रा to store larger data. It is portable and the size of the SD card is also small so that it can easily fit into the electronic device. It available in different size like 2GB, 4GB, 8GB. SD card हमें पता ही है. फिर है memory card. It is generally used in digital camera, printers, game console etc. It also used to store large amount of data and available in different size. It is to run memory card on the computer you are required to separate memory card reader. तो हमें memory card reader चाहिए रहेगा. फिर है multimedia card. It also known as MMC. It is an integrated circuit that is generally used in car radios, digital camera etc. It is an external device to store data to an information. फिर है optical storage device. Optical storage device also known as secondary storage device. It is also removable storage device. Following are some optical device. इसमें है CD. It is also known as compact disc. It contains tracks and sector on its surface to store data. It made up to polycarbonate plastic. तो किससे बनती है वो भी ध्यान रखनी है. And is a circular in shape. CD can store up the data up to 700 MB. इसके टू टाइप्स है, CDR एंड CDRW. स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली. नाम से पता है रीड ओनली. इन दिस टाइप ऑफ CD वंस द डेटा इज रिटर्न कैन नॉट बी इरेज. इट इज़ ओनली रीड ओनली. ठीक है, एक बार लिखने के बाद उसको इरेज नहीं करा जा सकता. फिर है CDRW, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड एंड राइट. इन दिस टाइप ऑफ CD यू कैन ईजिली राइट और इरेज डेटा मल्टीपल टाइम्स. फिर है DVD. It is also known as digital versatile disk. DVD is a circular flat optical disk used to store data. It contains two different size. One is 4.7 GB single layer disk and another is 8.5 GB double layer disk. यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है. DVDs looks like CD but the storage capacity of DVD is more than the compared to CD. टू टाइप्स है, DVD-R एंड DVD-RW. तो अभी इसलिए ये रीड ओनली होगा एंड यहाँ पे डेटा कैन नॉट बी इरेज होगा. RW में क्या होगा, रीड एंड राइट हो सकता है मल्टीपल टाइम्स. फिर है ब्लू-रे डिस्क. इट इज़ जस्ट लाइक अ CD एंड DVD बट द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ ब्लू-रे इज़ अप टू 25 GB. To run Blu-ray disc, you need to separate Blu-ray reader. This Blu-ray technology used to read a disc from Blu-ray violet laser, due to which the information is stored greater density with the longer wavelength. Difference देख लेते एक बार CD and DVD का. The required size of CD is 700 MB, DVD के है 4.7 GB to 17 GB. CD में recording a metal or metal layer is situated on top of the disc, and DVD is the recording or the metal layer is situated in the middle of the disc. There is only single pit layer in the DVD and यहाँ पे है double layer. In CD कौन सी है, CIRC and EFMP are used to as the error correction code, and यहाँ पे DVD में है RSPC and EFM plus are used to error correction code. In CD data transfer rate is 1.4 MB से 1.6 MB per second और यहाँ पे होगा 11 MB per second. द थिकनेस कितनी है, 1.2 mm की है, यहाँ पे है 0.6 mm. यहाँ से भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था. तो ये डिफरेंस वाला CD एंड DVD का तो बहुत इंपॉर्टेंट है, IMP ही है. एक बार आप अच्छे से याद रख लीजिएगा इसको. फिर है क्लाउड एंड वर्चुअल स्टोरेज. Nowadays secondary memory has been upgraded to virtual and cloud storage device. We can store our files and other stuff in the cloud and the data is stored for the long as we pay for the cloud storage.
There are many companies that provide cloud service like Google, Amazon, Microsoft, etc. We can pay the rent for the amount of the space we need and we get the multiple benefit of it, जिसकी वजह से क्या होगा कि हम अपनी जो डेटा है वो क्लाउड या फिर वर्चुअल स्टोरेज पे रख सकते हैं. फॉर एग्जांपल Amazon web service offer AWS S3 as a type of the storage where users can store data virtually instead of being stored in physical और hard drive device. आई होप सो इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग.